चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में गठबंधन सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे होने के बावजूद भी हरियाणा कांग्रेस के नेता आपसी गुटबाजी से मायूस है। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी की मौजूदगी में कल चंडीगढ़ में बैठक के दौरान कांग्रेस की आपसी गुटबाजी जो दृश्य दिखाई दिया, उसको लेकर किरण चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता किरण चौधरी का, आप खुद सुनिए। कांग्रेस को इस बार हरियाणा से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इन उम्मीदों पर कांग्रेस की गुटबाजी ही कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम कर रही है। एक कोशिश जरूर हुई थी कल कि एक मंच पर इकट्ठा होकर एक सुर में आवाज उठाई जाए, लेकिन स्वर जो है वो बिगड़ गए और कहीं ना कहीं गुटबाजी एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में हावी होती दिखी। इस वक्त कांग्रेस नेता किरण चौधरी मेरे साथ हैं। किरण मैम, ये बताइए कि सबसे बड़ी चिंता जो है वो गुटबाजी को ही कहा जा सकता है फिलहाल हरियाणा कांग्रेस की? कोई चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी धड़ाके से सरकार बनाएगी और जो हालात पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं ये इस सरकार के दौरान, उसको जो है उसको सही करेगी और राज्य के लोगों का काम करेंगे हम। लेकिन जिस तरह से कल फिर गुटबाजी जो है वो देखने को मिली, समर्थकों ने नारे लगाए, क्या आपको लगता है कि हालात आपको एक रहने में, कम से कम चुनाव तक एक रहने में मदद पहुंचाएंगे, या फिर ये तो नहीं होगा कि कहीं ना कहीं चुनौती जो है घर से ही खड़ी हो जाएगी? अब कल हमारे जो नए प्रभारी आए हैं बहुत ही सुलझे हुए और ज़मीनी स्तर के नेता हैं। संगठन के अंदर उन्होंने काम करा है, 50 साल का उनका अनुभव है सारा। सो मैं समझती हूँ वो सारा का सारा जो है इस चीज़ को समझ चुके हैं। और कल उन्होंने खड़े होकर कहा भी कि जब ये शैलजा जी के भाषण के बीच में जब ये इस तरह से बात हुई कि ये चीप बातें मुझे पसंद नहीं है, तो लोगों को समझ आ गया है कि नारे अगर लगाना है तो कांग्रेस पार्टी के नारे लगाइए। कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, हमारी जो है, हम उसके तगड़े सिपाही हैं और उसी के झंडे के नीचे हमने सबने लड़ाई लड़नी है। मैम, आप ये बताइए कि ये जो जिस तरह से कल समर्थकों ने नारेबाजी की, ये क्या किसी वरिष्ठ जो नेता हैं उनके इशारे पे ये हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं भाव विभोर जो है वो कार्यकर्ता ही हो रहे हैं? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये तो जो इस तरह का मतलब भाषणबाजी के बीच में इस तरह की बात कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर वही है मैम, क्या किसी कोई बड़ा इशारा होता है इसकी तरफ? अब ये मुझे क्या मालूम इस बात पे इशारा है या नहीं है, लेकिन जो ये हुआ है अच्छी बात नहीं हुई। इशारा है तो क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए मैम, क्योंकि अभी समय है और अभी ज़्यादा आगे नहीं निकले हैं। क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए अगर इशारा इस तरह का मिलता है तो? कल प्रभारी जी ने कह दिया कि उन्हें ये चीज बातें पसंद नहीं है, इससे बढ़ के और क्या इशारा होएगा? सामने बात हो ही गई ना। मैम, हरियाणा कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इस बार हरियाणा से, और आप ये बताइए कि क्या ये जो चुनाव लड़ा जाए किसी एक नाम के नीचे लड़ा जाए, या फिर एक नाम को आगे करके लड़ा जाए, या फिर एक पूरी तरह से मजबूत होकर एक टीम के लिहाज से लड़ा जाना चाहिए? कांग्रेस के अंदर कभी भी किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट करके नहीं लड़ा जाता। सामूहिक नेतृत्व जो है उसके नीचे कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, और चुनाव के बाद जो है हाईकमांड तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? मैं अब कोई अपने आप को प्रोजेक्ट करे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस के सिस्टम्स बहुत दूसरी तरह के हैं और वो सब जानते हैं। मैम, जो सरकार है वो विकास के नाम पर एक बार फिर तीसरी बाजी जो है वो खेलने का दावा कर रही है कि तीसरी बाजी हम खेलेंगे, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहाँ फेल मान रही है सरकार को? ये तो विकास मेरे ख्याल में पूरी तरह से अव्यवस्था के लिए जो है ये सरकार का जो है छाप लग चुकी है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो संतुष्ट हो। लारे लप्पे और जो के अलावा तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा के ऊपर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आपका जो है किसान जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है, जो कर्मचारी है उसकी आपने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो ख़त्म कर दी है, आपका मजदूर जो है वो त्राई त्राई कर रहा है, व्यापारी जो है उसके जीएसटी और जिस तरह से गलत तरीके से लागू करी गई है उसका भट्टा बैठ गया है। तो कौन सा महिलाएं जो हैं वो अलग जो हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जो पंचायती जो चुनाव जो सरपंच जो लड़े हैं उनको लठ मारे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने, सरकार का व्यवस्था रही कहाँ है।
और आप देख ही रहे हैं हालात क्या हो रहे हैं। आज के दिन किसी गांव में चले जाओ, आप कहीं किसी के पास बैठ जाओ, लोग वो कहते हैं ना, समय देख रहे हैं कि कब जो है वोटें पड़े और हम इनको बाहर करें। बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ कांग्रेस को जिनसे उम्मीद है, लेकिन मैं फिर उसी सवाल पे आऊँगा कि क्या कांग्रेस जो है आपसी गुटबाजी, जिस तरह से आपने कहा कि कल संकेत भी दे दिया गया है, कड़ा संकेत दे दिया गया है प्रभारी की तरफ से, क्या नेता जो हैं उस संकेत को समझ पाएंगे या फिर चल पाएंगे? क्योंकि संकेत तो पहले भी दिए गए हैं बहुत सारे। ये तो समय बताएगा अभी। और दूसरी बात ये है कि जनता, देखो जनता है जो वोट करती है, और जनता ने इस बारी मन बना लिया है और कांग्रेस पार्टी धड़ाके से सरकार अगली बार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण चौधरी हमारे साथ थी, जो हालांकि खुलकर तो अभी कुछ नहीं कहना चाह रही, लेकिन जिस तरह से कल जो है गुटबाजी को हवा देने की कोशिश की गई, उससे ज़रूर कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रही हैं और कह रही हैं कि इशारा ज़रूर किया गया है कि इस तरह की गुटबाजी या इस तरह की हवाबाजी पर अंकुश लगाया जाए। कैमरामैन अलजिंदर के साथ कुलवीर दीवान, खबर फास्ट न्यूज़, चंडीगढ़।